हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड रहे आर अल्फ़ाबेट के जितने भी वर्ड्स रहे हैं उनको। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो या कोई भी हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होगी। क्लास को एंड तक देखना। अगर प्रीवियस जितनी भी क्लासेज आई हैं ए से लेके क्यू अल्फ़ाबेट की अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना। अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड रहे आर अल्फ़ाबेट से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में वर्ड्स हैं उनको। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका RU। RUE, छोटा सा वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब क्या है? RU मतलब होता है रिग्रेट करना, या जिसको हम कहते हैं पछताना। जैसे आप कोई गलती कर देते हो, बाद में आप पछताते हो, तो पछताने को रिग्रेट कहते हैं। या तो लेमेंट भी हम कह सकते हैं। लेमेंट मतलब होता है रोना, विलाप करना। तो पछताना, रोना RU कहलाता है। कभी भी आपके एग्जाम में आए याद रखना, RU का मतलब क्या होता है? रिग्रेट करना। रिग्रेट वर्ड भी अपने आप में आर अल्फ़ाबेट का ही रिपीटेड ही समझ लो, जिसका मतलब पछताना होता है। RU का मतलब भी पछताना होता है। या तो आप इसको लेमेंट भी कह सकते हैं। लेमेंट मतलब रोना होता है, तो रोना या तो पछताना आपका RU कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है RUSE। उसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर बस एक ऐसा आ गया है। तो RUSE वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आपके साथ कोई ट्रिक करे, कोई जैसे होता है ना कि कोई चालाकी कर देना, कोई चाल चल देना, कोई धोखा दे देना, तो RUSE कहलाता है। तो ये वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब होता है ट्रिक, या तो कौन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं छलना, या तो ठगना, या तो चाल चल देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिकेटी। रिकेट्स एक बीमारी होती है जो आपने देखा होगा, छोटे बच्चों में होती है, जिसमें बहुत पतले से हो जाते हैं। तो रिकेटी का मतलब बहुत ही पतला, दुबला, कमज़ोर, जिसको वीक कह सकते हैं, शेकी कह सकते हैं। जो दुर्बल हो उसको हम रिकेटी कहते हैं। रिकेटी कभी भी इसका मतलब होता है शेकी, या जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक, जिसको हम कहते हैं कमज़ोर, या जिसको हम कहते हैं दुर्बल, या तो बहुत ज़्यादा पतला दुबला। नेक्स्ट वर्ड है रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को ख़त्म कर दें या रद्द कर दें। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई कानून आया, उसको एबॉलिश कर दिया गया, या कोई प्रथा थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो कैंसिल कर देना, एनुल कर देना, रिवोक कर देना, रद्द कर देना, उसको कहते हैं। तो रिवोक का भी है, इसका मतलब हम कैंसिल लिखते हैं या तो एनुल लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं रद्द करना। अब नेक्स्ट है रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, विद्रोही। जैसे आपने सुना होगा ना कि रिवोल्ट, रिबेलियन, म्यूटिनी, इंसर्जेंट, ये सारे वर्ड विद्रोह के लिए यूज़ होते हैं। विद्रोह मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा या किसी के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट हो गई तो विद्रोह करना कहलाता है। रेबेलियन का मतलब होता है म्यूटिनी। ठीक है, आप म्यूटिनी कह सकते हो या रिवोल्ट भी कह सकते हो, जिसको हम विद्रोह कहते हैं या विद्रोही कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वर्ड है रिटार्ड। रिटार्ड मतलब जो सुस्त हो, धीमा हो या पिछड़ा हो, उसको कहते हैं, जिसको स्लो डाउन भी कहते हैं, हिंडर भी बोलते हैं। रिटार्ड मतलब पीछा या पिछला हुआ, या तो पिछड़ा हुआ, सॉरी, जिसको बोल सकते हैं। तो रिटार्ड मतलब हम स्लो भी बोलते हैं, जो धीमा सुस्त हो, स्लो बोल दो, स्लो डाउन बोल दो, या जिसको हम हिंडर भी बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जो काफ़ी सुस्त हो या जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हो या तो पीछे हो। ठीक है, रिटार्ड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेटिसेंट। एंड रेटिसेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट इसका मतलब है जो हैबिचुअली साइलेंट हो, जो टैकीटर्न हो, जो बहुत कम बात करे, जिसको बोलते हैं ना, जैसे कई लोग होते हैं शाय नेचर के होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते, बहुत कम बात करने वालों को रेटिसेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टैकीटर्न कहते हैं। एंड आप इसको साइलेंट भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कम बोलने वाला। और अगर इसका अपोजिट आ जाए तो आप आराम से बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, या तो लोकेशियस जिसको बोलते हैं, चैटरिंग बोलते हैं, जिसको मतलब हमेशा बात करने का हो, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिनंस करना। रिनंस करना मतलब किसी भी चीज़ को त्याग कर देना या उसको छोड़ देना, जिसको हम क्या कहते हैं, फोरसेक कहते हैं या अबंडन करना कहते हैं। किसी भी चीज़ का त्याग कर देना रिनंस कहलाता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, फोरसेक करना, या तो किसी भी चीज़ को अबंडन करना, जिसको हम बोलते हैं त्याग करना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना। नेक्स्ट है रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई मतलब किसी भी चीज़ में इंप्रूवमेंट करना, करेक्शन करना, या तो अमेंडमेंट करना। जैसे आपने सुना होगा ना कि कानून मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट का मतलब बेसिकली सुधार करना होता है, करेक्शन करना होता है। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, अमेंड करना, या तो करेक्ट करना, या तो करेक्शन कर दो, जिसको हम क्या कहते हैं, सुधार करना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिब्यूक। रिब्यूक मतलब किसी को भी फटकारना, उसको डांटना, रिब्यूक कहना, जिसको स्कॉल्डिंग कहते हैं, चाइड कहते हैं। तो रिब्यूक कभी भी इसका मतलब क्या होता है, किसी को भी डांटना, फटकारना, स्कॉल्डिंग जिसको बोलते हैं, या तो आप इसको
ये चाइल्ड वर्ड भी बोल सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डांटना कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका रेडिएंट है। रेडिएंट क्या होता है, रेडिएंट मतलब जो चमकदार हो, मतलब ल्यूमिनस हो, ब्राइट हो, उसको हम रेडिएंट कहते हैं। तो कभी भी रेडिएंट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ें ग्लोइंग हो, या तो जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस भी, जो चीज़ें चमकीली हो या तो रोशनी वाली हो, ग्लोइंग हो, वो आपकी रेडिएंट है। नेक्स्ट है आपका रैशनल। रैशनल मतलब क्या होता है, रैशनल मतलब होता है जो समझदार हो, जो सेंसिबल हो, उसको हम रैशनल कहते हैं। अभी भी इसका मतलब होता है जुडिशियस, सेंसिबल, वाइस, इंटेलिजेंट, जिसको आप बहुत सारे एज अ सिनोनिम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। रैशनल होना होता है बिल्कुल, जिसको जुडिशियस कहते हैं, वाइस कहते हैं, सेंसिबल कहते हैं, जिसको हम समझदार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेवेज। रेवेज वर्ड कभी भी आया, रेवेज का मतलब होता है लूटपाट। प्लंडर वर्ड यूज़ करते हैं रेवेज के लिए, किसी भी चीज़ को लूटना, पाटना है, उसको ख़त्म कर देना, रेवेज कहलाता है। डिस्ट्रॉय करना, प्लंडर करना, लूटपाट, तो इसको हम डिस्ट्रॉय कहते हैं, या तो आप प्लंडर कह दें, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ में लूटपाट करना, चोरी चकारी करना, ख़त्म कर देना, रेवेज कहलाता है। नेक्स्ट है राइवल। राइवल क्या होते हैं, राइवल आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, यानी जो आपके प्रतिस्पर्धा करने वाले जो आपके साथ में होते हैं। कॉम्पिटिटर बेसिकली आप सभी जानते होंगे, आप एस्पिरेंट हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो बहुत सारे आपके जैसे एग्ज़ाम देने वाले लोग आए होते हैं, तो वो सारे आपके राइवल हो गए या तो कॉम्पिटिटर हो गए। तो राइवल मतलब प्रतिस्पर्धा करने वाले, या तो आप दुश्मन, तो वैसे बहुत ऐसा टर्म होगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग कह सकते हो, जिसको हम कॉम्पिटिटर कहते हैं। ठीक है, या तो आप ओपोनेंट भी कह सकते हैं इसको, अगर ओपोनेंट भी कह लो, प्रतिस्पर्धा करने वाले। ठीक है, कॉम्पिटिटर से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है आपका रिगार्ड। ठीक है, अब आपने सुना होगा रिगार्ड वर्ड। रिगार्ड मतलब आदर या सम्मान, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, स्टीम, ऑनर, ये सारे वर्ड आप एज ए सिनोनिम लिख सकते हैं। तो रिगार्ड कभी भी है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सम्मान के साथ में। ठीक है, विद ऑल रिगार्ड्स आपने सुना होगा, रिस्पेक्ट बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है सम्मान। नेक्स्ट है रेज। रेज मतलब उठना, उगना, जिसको राइज करना भी कहते हैं, लिफ्ट करना भी कहते हैं। ठीक है, तो रेज करना कहलाता है। ठीक है, तो रेज कभी भी आए, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना भी होता है, बढ़ना भी होता है, या तो लिफ्ट करना भी होता है, यानी जिसको हम ऊंचा उठना कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है रिकवर करना। अब आप कोई बीमारी हो या फिर कोई आपका लॉस हो जाए, तो आप दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करते हो। रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना, जिसको बोलते हैं रीगेन करना, या किसी चीज़ को ऑब्टेन कर लेना, रिकवर करना कहलाता है। तो रिकवर कभी भी आए, इसको हम रीगेन कहते हैं, या तो ऑब्टेन करना कहते हैं, या जिसको हम बोलते हैं पुनः प्राप्त करना, या जिसको हम बोलते हैं दोबारा किसी चीज़ को हासिल कर लेना। नेक्स्ट है आपका रिलीज़। रिलीज़ तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, रिलीज़ कर दिया गया, यानी उसको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। लिबरेट करना, फ्री करना, रिलीज़ के सिनोनिम आप लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्री करना, या तो लिबरेट करना, रिलीज़ करना। ठीक है, रिलायबल। रिलायबल वर्ड, जिसका मतलब होता है मुक्त करना। नेक्स्ट है आपका रिलायबल। रिलायबल वो लोग होते हैं जो आपके लिए ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पे आप विश्वास कर सके, जो आप बोलते हो ना कि विश्वसनीय हैं, मैं इस पर मतलब अंधे तरीके से या पूरी तरीके से विश्वास कर सकता हूँ। तो रिलायबल मतलब विश्वसनीय होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी, जिसको हम बोलते हैं विश्वास के योग्य। नेक्स्ट है आपका र्यून। र्यून मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, मतलब जिसको डिस्ट्रॉय बोलते हैं, बिल्कुल डिवेस्टेड करना बोलते हैं, जिसको बिल्कुल बोलते हैं कि बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय करना कहते हैं, या तो डिवेस्टेड बोलते हैं, जिसका मतलब है सब कुछ बर्बाद करना। नेक्स्ट है आपका रियलाइज़। रियलाइज़ जब आपको कोई चीज़ महसूस हो, आप उसको मतलब होता है ना कि हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं, हम आप मतलब मन में ऐसा उस किसी चीज़ को महसूस करना, रियलाइज़ करना होता है। तो रियलाइज़ किसी भी चीज़ को समझना, एप्रीहेंड करना, या तो नोटिस करना भी कह सकते हो। किसी भी चीज़ पे ध्यान देना, रियलाइज़ करना, उसको महसूस करना, क्या समझना मतलब समझना, या तो ध्यान देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका रीपोज। रीपोज का मतलब रेस्ट करना, रिलैक्स करना, मतलब आराम करना, या जिसको बोलते हैं ना कि काम ना करके बिल्कुल रिलैक्स रहना। ठीक है, तो रीपोज का मतलब वो स्थिति होती है रेस्ट वाली या तो रिलैक्स वाली, जिसका मतलब है आराम करना,
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके आर अल्फ़ाबेट के मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम यहाँ की आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।